हिमपात से चांदी की तरह चमके पहाड़, गुलमर्ग में बर्फ से ढकी वादियों का ड्रोन वीडियो भी आया सामने। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फ हटाने का काम जारी, सोनमर्ग तक मशीनों के जरिए रोड साफ किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बारिश और बर्फबारी, जिला प्रशासन हालात से निपटने को तैयार। लद्दाख में भारी बर्फबारी से जोजिला पास NH-44 बंद, सड़क साफ करने में जुटी है BRO की टीम। लद्दाख ने ओढ़ी बर्फ की चादर, कारगिल में भारी बर्फबारी, आवाजाही पर असर। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में बर्फबारी हुई, पूरे गंगोत्री में शीतलहर का कहर जारी। उत्तराखंड के कई जगहों पर भारी बर्फबारी हुई, औली में स्नोफॉल के चलते तापमान में आई गिरावट। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में ताजा बर्फबारी हुई, देखा जन्नत सा नजारा, हाईवे पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। मनाली के मॉल रोड पर टूरिस्ट की भारी भीड़, बर्फबारी का मजा उठाते दिखे पर्यटक। जयपुर में बदला मौसम का मिजाज, देर शाम हुई तेज बारिश के कारण बढ़ी ठिठुरन। वाराणसी और आसपास के जिलों में देर रात बारिश हुई, करीब आधे घंटे तक बारिश से मौसम में आया बदलाव, बढ़ी ठंड। तमिलनाडु के एक इलाके में चेन्नई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस वे पर पथराव किया गया, कई डिब्बों को पहुंचा भारी नुकसान, जांच में जुटी RPF। हेट स्पीच मामले में गुजरात ATS का एक्शन, मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी गिरफ्तार। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती के समर्थकों ने थाने का किया घेराव, मुंबई के घाटकोपर में पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ भारी हंगामा। घाटकोपर थाने के बाहर बढ़ती भीड़ को पुलिस की चेतावनी, मुफ्ती के समर्थकों को थाने के सामने से हटाने को कहा। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी ने भी समर्थकों से रास्ता छोड़ने की अपील की। DCP ने कहा, घाटकोपर में शांति है, अफवाह पर यकीन न करें आम लोग। मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो की होगी शुरुआत, मेट्रो लाइन 3 को जल्द किया जाएगा शुरू, आखिरी दौर में BKC से कप परेड को जोड़ने वाली लाइन का काम। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में जवाब देंगे PM मोदी, BJP ने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने को कहा। दिल्ली में राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमित शाह हुए शामिल। कैग SC के समापन समारोह में अमित शाह का संबोधन, कहा 19वीं सदी के कानूनों से 21वीं सदी में न्याय नहीं दे सकते। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, धामी कैबिनेट ने UCC बिल को दी मंजूरी। फरवरी को विधानसभा में पेश होगा UCC बिल, आज से शुरू होगा विधानसभा का सत्र, पहले दिन ही हंगामे के आसार। उत्तराखंड में UCC को लेकर सियासत गर्म, कांग्रेस ने शुरू की सदन से सड़क तक सरकार को घेरने की तैयारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
यूसीसी पर मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी का बयान, कहा मुसलमानों को सरकार के खिलाफ सड़क पर आना पड़ेगा। झारखंड में चंपई सरकार का फ्लोर टेस्ट आज, बहुमत के लिए 41 विधायकों का चाहिए समर्थन, 47 एमएलए साथ होने का दावा। झारखंड विधानसभा में जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17 और आरजेडी का एक विधायक, विपक्षी खेमे में 32 एमएलए, कांडे की सीट फिलहाल खाली। हैदराबाद से रांची लौटे झारखंड में सत्ताधारी दल के विधायक आज विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में होंगे शामिल। रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक, सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले हुई अहम चर्चा। फ्लोर टेस्ट से पहले चंपई सोरेन को बड़ी राहत, लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार को समर्थन देने का किया ऐलान। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस को टूट का डर, कांग्रेस ने अपने 16 विधायक हैदराबाद भेजे। बिहार कांग्रेस के विधायकों के हैदराबाद जाने पर बोले सम्राट चौधरी, कहा हमें जनता का समर्थन चाहिए, आरजेडी और कांग्रेस का नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से सम्राट चौधरी ने की मुलाकात, दोनों के बीच बिहार के विकास को लेकर चर्चा हुई। गिरिराज सिंह ने दी जन्मदिन की बधाई। आज दिल्ली आएंगी पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी, वन नेशन वन इलेक्शन की बैठक में होंगे शामिल। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की हो सकती है मीटिंग, सीट शेयरिंग को लेकर दोनों में होगी चर्चा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग। चंडीगढ़ में नगर निगम के सामने आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। चंडीगढ़ में हर रोज प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी, हर वार्ड में शाम को निकाला जाएगा कैंडल मार्च। अरविंद केजरीवाल ने प्रशासनिक बदलाव के लिए एलजी को लिखा पत्र, स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार और वित्त सचिव आशीष वर्मा को हटाने की मांग। आज झारखंड की राजधानी रांची पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा, शाम को शहीद मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। झारखंड के बोकारो में राहुल गांधी की न्याय यात्रा, बड़ी संख्या में जमा हुए समर्थक। झारखंड के बोकारो में राहुल गांधी का संबोधन, कहा किसान मजदूर युवा के साथ अन्याय कर रही है बीजेपी। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, सचिन पायलट ने कहा बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल, धरातल पर काम नहीं किया। कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम घोटाले की जांच शुरू की, आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे का आरोप, बीजेपी ने बढ़ी हुई कीमतों पर उपकरण खरीदे थे। 11 फरवरी को समराला में पंजाब कांग्रेस का सम्मेलन, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे अध्यक्षता। आज योगी सरकार पेश करेगी अपना बजट, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट दस्तावेज को दिया अंतिम रूप। बर्फबारी से चीन का हाल बेहाल, यातायात सेवा बाधित, 95 से ज्यादा हाईवे किए गए बंद।
चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल को लेकर घर लौट रहे लोग। देश के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन पर एक दिन में 402 यात्री पहुंचे। 4700 मीटर की ऊंचाई पर है आमदो स्टेशन। मिडल चिली में लगातार सुलग रहे हैं जंगल। मौसम के चलते तेजी से फैल रही है जंगल की आग। करीब 9000 हेक्टेयर जंगल जलकर हुआ खाक। देश के जंगलों में फैली आग पर चिली के राष्ट्रपति का बयान। कहा, आग के चलते अब तक 64 लोगों की गई जान। 1300 से ज्यादा घर हो गए तबाह। सीरियाई बॉर्डर के पास पहुंची इराक की पार्लियामेंट्री कमेटी। अमेरिका के हवाई हमले वाले ठिकानों का किया दौरा। जनवरी के आखिर में किए गए थे हमले। दीर अल बलाह शहर पर इजराइल के एयर स्ट्राइक हमले में 7 लोगों की मौत की पुष्टि। 15 घायल हुए। गाजा के अस्पताल में कराया गया घायलों को भर्ती। गाजा के राफा में इजरायली सेना के एयर स्ट्राइक हमले में 2 बच्चों की गई जान। कई लोग हुए घायल। यूक्रेन के लिसिचांस में बेकरी पर रूस की गोलीबारी। हमले में करीब 28 लोगों की मौत हुई। 10 लोगों को मलबे से किया गया रेस्क्यू। श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस पर कोलंबो में कार्यक्रम। थाई प्रधानमंत्री रहे चीफ गेस्ट। सैन्य और सांस्कृतिक परेड का भी आयोजन हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम टेस्ट का चौथा दिन आज। 399 रन के जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने बनाए 1 विकेट पर 67 रन। जो रूट के खेलने पर सस्पेंस बरकरार।